भाई साहब, यूपी की राजनीति में एक नया गणित सामने आया है। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, क्योंकि मामला सिर्फ सीटों का नहीं है, मामला 2027 की कुर्सी का है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और दावा किया है कि बीजेपी अपनी हार को सामने देखकर अपने सहयोगी दलों को खुश करने के लिए सीटों का बंटवारा करने की तैयारी कर रही है, और सीटों का जो कथित फॉर्मूला बनाया गया है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। आरएलडी को 73 सीटें, सुभाषपा यानी राजभर की पार्टी को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल एस को 19 सीटें। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं वाह, योजना तो अच्छी है, लेकिन पीडीए के अनुपात में ये भी आधे से कम है, यानी संदेश साफ है, गठबंधन में सीटें जोड़ने से वोट नहीं जुड़ते, जनता जुड़नी चाहिए, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब असली हमला सुनिए। लेकिन अखिलेश यादव का पोस्ट सिर्फ सीटों के गणित तक नहीं रुका है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोपों की ऐसी लंबी लिस्ट गिना दी कि लगा भाई ये एक्स पोस्ट है या सरकार की पूरी चार्जशीट का ट्रेलर। एक एक करके अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, भर्ती, किसानों और कर्मचारियों से लेकर बुलडोजर कार्रवाई तक के कई मुद्दे गिनाए। मतलब राजनीतिक भाषा में कहें तो एक पोस्ट में पूरा विपक्षी आरोप पत्र है। अखिलेश यादव का तंज कुछ ऐसा है कि बीजेपी के सामने सवाल ये नहीं है कितनी सीटें किस सहयोगी को दें, सवाल ये है कि जनता को क्या दें। क्योंकि चुनाव में एक्सेल शीट लेकर जनता के पास नहीं जाया जाता। जनता पूछती है रोजगार मिला या नहीं, महंगाई कम हुई या नहीं, भर्ती हुई या नहीं, सड़क बनी या नहीं, बिजली मिली या नहीं। और यहीं से अखिलेश यादव का हमला और तेज हो जाता है। भर्ती और युवाओं पर वार। अखिलेश यादव ने 69,000 भर्ती समेत कई भर्तियों में आरक्षण से जुड़े आरोप भी लगाए। अग्निवीर योजना पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का मनोबल टूटा है। यानी युवाओं के लिए उनका राजनीतिक संदेश साफ है। नौकरी का सपना दिखाकर अगर टाइम टेबल ही बदल दिया जाए, सिलेबस बदल दिया जाए, तो युवा सवाल तो पूछेगा ही। किसान, कर्मचारी और व्यापारी पोस्ट में अखिलेश यादव ने किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और व्यापारियों और वे पेशेवर के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया है। आशा, आंगनवाड़ी, सहायिका और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आंदोलनों का जिक्र भी किया है। व्यापारियों और खिलाड़ियों तक से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मतलब अखिलेश यादव बीजेपी से कह रहे हैं कि सीटों का हिसाब बाद में कर लेना, पहले उन लोगों का हिसाब दो जो सड़क पर सवाल लेकर खड़े हैं। बुलडोजर और कानून व्यवस्था, इसके बाद पोस्ट में बुलडोजर कार्रवाई, पुलिस हिरासत में मौत, फर्जी मुकदमों और एनकाउंटर जैसे बेहद गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यूपी की राजनीति में पहले से ही जमकर बहस होती रही है। अखिलेश यादव इन्हीं मुद्दों को जोड़कर बीजेपी पर सीधा हमला बोल रहे हैं कि सिर्फ सीटों का गणित बदलने से जनता का मूड नहीं बदलेगा। और आखिर में अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट को एक राजनीतिक नारे के साथ खत्म किया, जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर अपना दल एस के आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पर जवाब दे दिया। उन्होंने लिखा, अपना दल ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलता है। हम जमीन पर जनता के बीच काम करने और अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास रखते हैं। एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा। शायद इसी हकीकत से परेशान होकर आप दूसरों के शब्दों को अफवाह बताने की कोशिश करते स्वयं ही अफवाहों के वाहक बन जाते हैं। जनता सब देख रही है और 2027 में अपना स्पष्ट जनादेश देने जा रही है। अब 2027 में जनता किसे चाहती है और किसे नहीं, इसका फैसला एक्स पर पोस्ट नहीं करेगा, फैसला करेगा यूपी का वोटर। लेकिन इतना जरूर है, 2027 का चुनाव अभी दूर है, मगर सियासी गर्मी अभी से शुरू हो गई है। और अगर सीटों के बंटवारे का कैलकुलेटर चल पड़ा है तो समझ लीजिए यूपी में चुनावी गणित की क्लास लग चुकी है। अब देखना यह है कि कैलकुलेटर किसका चलता है और जनता का वोट किसके खाते में जाता है। ये खबर रिपोर्ट की है हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने, इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।